विरासत में उसे 5,18,423 सिक्के मिले। ये सिक्के कुल असासा थे, लेकिन जब इसे असासा का एहसास हुआ तो इस वक्त तक 86,400 सिक्के जाया हो चुके थे और 4,32,000 बाकी थे। इसने फैसला किया कि वो बाकी सिक्के महफूज रखेगा, मगर सवाल ये था वो ये सिक्के कहाँ महफूज रख सकता है। मौलवी साहब ने मशवरा दिया कि आप ये सिक्के मस्जिद के सहन में दफन कर दें, ये महफूज भी रहेंगे, ये आपके मरने के बाद भी आप और आपकी आल औलाद के काम आएंगे। बात इसके दिल को लगी, इसने मस्जिद के सहन में गड्ढा खोदा और सोने के 43,200 सिक्के इस गड्ढे में दबा दिए। वो इस अच्छी सरमायाकारी पर खुश था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। वो चंद दिन बाद मुस्तरब हो गया। मोहल्ले की दूसरी मस्जिदों और इमामों ने उसे यकीन दिलाया कि तुमने गलत मस्जिद का इंतखाब किया है, तुम्हारा सरमाया ज़ाया हो जाएगा, तुम इस मस्जिद को खैराबाद कहो और बाकी सरमाया हमारे मदरसे हमारी मस्जिद में दफन कर दो, तुम्हारी दुनिया और आखिर दोनों संवर जाएंगे। वो कंफ्यूज हो गया। इसने इस कंफ्यूजन में एक दिन अपनी संदूकची निकाली और सर पीट लिया। इसकी संदूकची वाकई खाली थी। इसके सोने के 43,200 सिक्के गायब हो चुके थे। वो खाली संदूकची लेकर भागा और सीधा बाजार चला गया। इसने अब बाकी सरमाया बाजार के महाजनों के पास रखने का फैसला किया। ये महाजन सरमाया लेते थे, 5 साल अपने पास रखते थे और 5 साल बाद असल दर के साथ सूद की किस्तें अदा करने लगते थे। ये अच्छी और महफूज सरमायाकारी थी। आप पैसा लगाएं और 5 साल बाद पैसा रिटर्न के साथ वापस लेना शुरू कर दें। इसने अपने 43,200 सिक्के बाजार के महाजनों के पास रखवा दिए। वो रोज महाजन के पास आता, सारा दिन इसके पास बैठा रहता, सरमाए के महफूज होने का यकीन करता और शाम को वापस आ जाता। ये रूटीन 5 साल तक जारी रही। वो अब मुतमईन था। 5 साल पूरे हुए। वो महाजन के पास गया और सरमाए की वापसी का मुतालबा कर दिया। महाजन ने अफसोस से जवाब दिया, भाई आपका सरमाया महफूज है, लेकिन बाजार बंदी का शिकार है। हम आपको फौरी तौर पर रुपया वापस नहीं कर सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसके दिल को धचका लगा। वो परेशान हो गया, लेकिन मायूस ना हुआ। इसने सरमाए की वापसी के लिए महाजन की दुकान के फेरे लगाना शुरू कर दिए। वो रोज सुबह आता और शाम को नाकाम वापस चला जाता। ये सिलसिला 5 साल जारी रहा। महाजन के पास इसके 43,200 सिक्के पड़े थे, जबकि इसने 43,200 सिक्के महाजन के दफ्तर आने और वापस जाने में सर्फ कर दिए। आखिर आने जाने में किराया भी तो खर्च होता है, इंसान को खाना पीना भी पड़ता है और चाय सिगरेट का खर्चा भी होता है। इसने एक दिन बैठकर हिसाब किया तो पता चला वो अब तक कुल 2,16,000 तलाई सिक्के जाया कर चुका है। वो कुछ अफसोस मिलने लगा, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ वो नुकसान के बावजूद अभी दिवालिया नहीं हुआ। वो अब भी 3,02,400 सिक्कों का मालिक है। ये अगर अच्छी सरमायाकारी है तो इसका बाकी सरमाया भी महफूज हो जाएगा और इसका नुकसान भी पूरा हो जाएगा। वो उठा, नुकसान का स्यापा बंद किया और महफूज सरमायाकारी के मौका तलाश करने लगा। वो तलाश करता रहा, यहाँ तक कि उसे मालूम हुआ शहर में एक नया माल खुला है। माल में सरमायाकारी की मशीनें मिलती हैं। आप मशीन में एक सिक्का डालते हैं और ये मशीन 2-2, 3-3 और 4-4 सिक्के बनाकर बाहर निकाल देती है और यूं आप थोड़ा सरमाया लगाकर रईस हो जाते हैं। वो माल में चला गया। माल में वाकई मशीनें मौजूद थीं। इसने एक खूबसूरत और नाजुक मशीन खरीद ली। मशीन पर लिखा था, आप रोजाना सिर्फ 24 सिक्के डाल सकते हैं। आपको 25वां सिक्का डालने के लिए अगले दिन का इंतजार करना होगा। वो खुश हो गया, क्योंकि ये मशीन दिन में सिर्फ 24 सिक्के खाती थी और ये सरमायाकारी इसे सूट करती थी। इसने बिस्मिल्लाह पढ़कर मशीन में सिक्का डाला और 4 सिक्के निकलने का इंतजार करने लगा। मशीन से 4 सिक्के ना निकले। इसने अगला सिक्का डाला, वो सिक्का भी जाया हो गया। वो 3 दिन तक मशीन में सिक्के डालता रहा, लेकिन मशीन से सिक्के ना निकले। वो दुकानदार के पास चला गया। दुकानदार ने शिकायत सुनी और मुस्कुरा कर जवाब दिया, जनाब आप बेसब्रे ना हो, मशीन से सिक्के जरूर निकलेंगे। मैं खुद ये मशीन इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे शुरू में 6 महीने इंतजार करना पड़ा, लेकिन बिलाखिर मशीन से सिक्के निकले। आप तावले ना हो, आप जरूर कामयाब होंगे। वो दुकानदार की बात पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन दूसरे ग्राहकों ने भी दुकानदार की तायद कर दी। इन सब का कहना था मशीन बिलाखिर काम करती है। वो घर वापस आ गया और दोबारा मशीन में सिक्के डालना शुरू कर दिए। वो सिक्के डालता रहा, लेकिन मशीन से सिक्के ना निकले। इसने एक दिन हिसाब किया तो पता चला कि वो अब तक मशीन में 86,400 सिक्के डाल चुका है और इसकी वरासत अब 2,16,000 सिक्के रह गई है। वो सख्त परेशान हो गया और मुख्तलिफ माहिरीन से मशवरे करने लगा। माहिरीन ने इसे मशवरा दिया, तमाम मशीन तब्दील कर लो, दुकान में और भी मशीनें मौजूद हैं, तुम इन पर ट्राई क्यों नहीं करते। वो भागता हुआ दुकान पर गया और एक और मशीन खरीद ली। ये मशीन जदीद भी थी, हल्की भी और गारंटी याफ्ता भी। इसने लंबा सांस लिया और नई मशीन में सिक्के डालना शुरू कर दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। ये मशीन भी इसके सिक्के खा गई। वो तीसरी बार दुकान पर गया, एक और मशीन खरीद लाया। वो इस मशीन के बारे में भी मुतमईन था। वो क्यों मुतमईन ना होता, पूरा मुल्क इस मशीन की तारीफें कर रहा था। इसने इस मशीन में भी सिक्के डाले, लेकिन शायद इसकी किस्मत खराब थी।
ये मशीन भी इसके सिक्के खा गई। वो अब शदीद मालियाती बहरान का शिकार हो गया। वो अब दिवालिया होने के करीब था। वो परेशान था। परेशानी के आलम में उसे किसी ने बताया सरमायाकारी का बेहतरीन तरीका बहरहाल मस्जिद का सहन ही था। तुम अगर मस्जिद में दफन खजाने के सराहने बैठे रहते तो आज तुमसे ज्यादा मुतमईन और अमीर शख्स कोई ना होता। और बाकी सिक्के लेकर दोबारा मस्जिद चला गया। इमाम साहिब ने दिल खोलकर इसकी मजम्मत की, लेकिन फिर इसे सहन में बाकी वज़ायत दफन करने की इजाजत दे दी। इसने थैली के सारे सिक्के मस्जिद के सहन में दफन कर दिए। इस बार इसे यकीन था कि इसकी ये सरमायाकारी जाया नहीं होगी, लेकिन ये यकीन भी गलत साबित हुआ। वो दोबारा इस मखमसे का शिकार हो गया। क्या मैंने दुरुस्त मस्जिद का इंतखाब किया? इसका मखमसा दुरुस्त था, क्योंकि इसकी मस्जिद के गिर्द दर्जनों मस्जिदें थी और इन तमाम मस्जिदों से रोजाना ज्यादा मुनाफा के ऐलानात होते थे। लोग इसे इसकी मस्जिद के बारे में शुकूक शुबहात में मुब्तला करते रहते थे। वो परेशान था, लेकिन इसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपना सारा सरमाया मस्जिद में दफन कर चुका था, मगर फिर इसने एक दिन अपना सरमाया चेक करने का फैसला किया। वो सहन में गया, बावड़ा उठाया, अपना खजाना निकाला, संदूकची का दरवाजा खोला और इसके दिल को खौफनाक धचका लगा। ये संदूकची भी खाली थी। इसकी सारी विरासत जाया हो चुकी थी। इसने संदूकची बाहर रखी और गड़े में छलांग लगा दी। वो मस्जिद के सहन में दफन हो गया। वो शख्स कौन था? वो शख्स कोई और नहीं था, वो आप और मैं हैं। हमें 60 साल की अमली जिंदगी मिलती है। ये 60 साल 1 घंटे पर मुहित होते हैं। हम अगर हर घंटे को सोने का एक सिक्का समझ लें तो हमारे पास रोजाना 24 सिक्के होते हैं। हम इन 24 सिक्कों को महीने के 30 दिनों और इन 30 दिनों को साल के 12 माह और इन सालों को 60 साल से ज़रब दे तो 5,16,400 सिक्के हमारी कुल विरासत बनते हैं। ये सिक्के हमारा कुल असासा होते हैं। हम ये असासा जिंदगी और बाद अज मर्ग जिंदगी पर खर्च करते हैं। ये सरमाया हमारी कुल सरमायाकारी होती है, मगर हम बदकिस्मती से ये सारे सिक्के कंफ्यूजन की नजर कर देते हैं। हमें जिंदगी की इब्तदाई 10 वर्षों तक वक्त की कीमत का एहसास नहीं होता। यूं हमारे 86,400 सिक्के जाया हो जाते हैं। हमें जब वक्त का एहसास होता है तो हम दीनी और दुनियावी तालीम में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम 5 साल मदरसे और 5 साल कॉलेज में जाया कर देते हैं। हम वहाँ से भागकर जॉबें बना लेते हैं। हम वहाँ भी खाली हाथ रहते हैं। हम फिर सिक्के खाने वाले मशीन खरीदने लगते हैं। एक मशीन फैमिली होती है। हमें लोग बताते हैं कि आप मशीन में एक सिक्का डालोगे तो ये मशीन 3-4 सिक्के निकालेगी। हम सिक्के डालते जाते हैं, मशीन सिक्के खाती जाती है, मगर रिटर्न में कुछ नहीं निकलता। हम फिर मसरूफियत की मशीन ले आते हैं। हम अपने दिन रात अपने काम अपने मशीन को देने लगते हैं। हम समझते हैं हमारी मशीन एक के बदले 3-4 सिक्के निकालेगी, लेकिन ये मशीन भी हमारे सिक्के खा जाती है। हम फिर मुआशरे, दोस्तों और निजाम की मशीन ले आते हैं, लेकिन ये मशीनें भी हमारे सिक्के खा जाती हैं। यहाँ तक कि हम बेजार और मायूस होकर उम्र अजीज का बाकी हिस्सा मजहब को दे देते हैं, मगर हम वहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें यकीन नहीं होता कि हम जिस मजहब, जिस फिरके और जिस इमाम को मान रहे हैं वो ठीक है या गलत, और यूं हम उम्र अजीज का आखिरी सिक्का भी जाया कर देते हैं। आप अगर किसी दिन मेरी तरह धूप या साए में बैठकर जिंदगी के बारे में गौर करें तो आपको भी यकीन आ जाएगा कि इंसान का सबसे बड़ा मसला कंफ्यूजन है, और ये बेचारा ये मसला हल करता करता दुनिया से रुखसत हो जाता है। ये जिंदगी में कोई ऐसी मशीन तलाश नहीं कर पाता जो इसके सिक्के दुगने कर दे। जिंदगी रायगा है और ये रायगा ही चली जाती है।